अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी कहानी है, ईमान, सब्र और तौबा की ताकत। अगर आप ऐसी कहानियाँ इस्लाम से रिलेटिव सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल द ट्रू वर्ल्ड को सब्सक्राइब और लाइक करें और रोज़ाना ऐसी नई नई कहानियाँ सुनते रहें। तो ये कहानी एक व्यक्ति के जीवन पर आधारित है जो कठिनाइयों और गलतियों के रास्ते पर चलते हुए ईमान, सब्र और तौबा की मदद से अपनी ज़िंदगी को बदल देता है। ये कहानी हमें इस्लाम के मूल संदेश, अल्लाह पर विश्वास और सब्र, सही रास्ते पर लौटने की प्रेरणा देती है। अहमद नाम का एक शख्स जो एक छोटे से गांव में रहता था, वो बचपन से ही शरीयत के नियमों को जानता था, लेकिन जवान होने के बाद उसने गुनाहों का रास्ता चुन लिया। जुआ खेलना, झूठ बोलना और दूसरों का हक छीनना उसकी आदत बन चुकी थी। एक दिन जब अहमद जुए में अपना सब कुछ हार गया तो उसने अपने दोस्तों से उधार मांगा, लेकिन उसके दोस्त ने उसे अपमानित करते हुए मना कर दिया। अहमद ने गुस्से में आकर अपने दोस्त से बदला लेने की ठानी। उसने चोरी का सहारा लिया और अपने दोस्तों को सारा धन चुरा लिया। चोरी के बाद अहमद ने महसूस किया कि उसका दिल बेचैन है। उसने जो किया वो गलत था। उसी रात उसे एक बुजुर्ग आदमी का सपना आया जो उसे नसीहत कर रहे थे कि ए अहमद, ये दुनिया असली ज़िंदगी नहीं है। अल्लाह हर चीज़ देख रहा है और तौबा करो और सही रास्ते पर लौट जाओ। अगले दिन अहमद मस्जिद गया। वो इमाम साहब कुरान की आयतें सुना रहे थे और जो लोग तौबा करते हैं और नेक काम करते हैं, अल्लाह उनकी तौबा कबूल करता है। अहमद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने गुनाहों को इकरार किया और अल्लाह से माफ़ी मांगी। तो अहमद ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया और अपने दोस्त से माफ़ी मांगी। उसने सारा धन लौटाया और गुनाहों से तौबा की। अब अहमद ने सब्र और इबादत के रास्ते पर चलने का फ़ैसला किया। वो हर चीज़ कुरान पढ़ता, नमाज अदा करता और गरीबों की मदद करता, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। कई बार उसे पुराने दोस्तों ने गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन उसने सब्र और अपने ईमान की ताकत से खुद को बचा लिया। कुछ सालों बाद अहमद गांव के सबसे नेक इंसानों में से एक बन गया। लोग उसे इज्जत देने लगे और उसकी बातों को सुनने लगे। उसने गांव में एक मदरसा खोला जहां बच्चों को कुरान और इस्लामिक तालीम दी जाती थी। एक दिन जब अहमद गांव की मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ रहा था तो उन्होंने लोगों से कहा, भाइयों और बहनों, ज़िंदगी का असली मकसद अल्लाह की रज़ा हासिल करना है। तौबा का दरवाज़ा हर वक्त खुला है। अपने गुनाहों को छोड़कर अल्लाह की राह पर चलें। तो अहमद की कहानी हमें ये सिखाती है कि ईमान, सब्र और तौबा से कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी बदल सकता है। गुनाह चाहे कितने भी बड़े हों, अगर इंसान दिल से तौबा करे और सही रास्ते पर लौट आए तो अल्लाह उसे माफ़ कर